मित्रों, आपने भी देखा होगा कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करते। अब ऐसे में ये सवाल उठना तो स्वाभाविक ही है कि प्याज और लहसुन तो सब्जी है, तो फिर नवरात्रि में इसके खाने पर मनाही क्यों है? क्या कहते हैं हमारे धर्म ग्रंथ? आइए मिलकर जानते हैं। मित्रों, नवरात्रि में या फिर किसी दूसरे व्रत या पूजा वाले दिन प्याज और लहसुन ना खाने के पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब समुद्र मंथन हुआ तब उसमें एक के बाद एक कई रत्न निकले और सबसे अंत में अमृत का एक कलश निकला। जब इस कलश से अमृत के लिए धन्वंतरी प्रकट हुए तो असुरों के धैर्य की सीमा टूट गई और वे धन्वंतरी से अमृत के कलश को छीनने का प्रयास करने लगे। ये देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि आप हमारी सहायता करें। तब भगवान विष्णु बोले कि असुरों का अमृत पान करके अमृत प्राप्त करना सृष्टि के लिए भी हितकारी नहीं है। और ये कहते हुए उन्होंने मोहिनी रूप धारण कर लिया, जो सब प्रकार के स्त्रियोचित गुणों से परिपूर्ण थी। भगवान विष्णु के इस मोहिनी अवतार के बारे में मित्रों आपने भी कभी ना कभी सुना ही होगा। मोहिनी रूप को धारण करके भगवान असुरों के बीच चले गए। असुरों ने ऐसा मनमोहक रूप पहले कभी नहीं देखा था, इसीलिए सब के सब मोहिनी की माया से मोहित हुए बिना नहीं रह सके। तत्पश्चात मोहिनी ने कहा कि आप सब लोग व्यर्थ ही झगड़ रहे हैं, मैं इस अमृत को देवताओं और दैत्यों में बराबर बांट देती हूँ। इस प्रकार उन्होंने 2 पंक्ति बनवाई, पहली दैत्यों की और दूसरी देवताओं की, और छल से अमृत सिर्फ देवताओं को ही पिलाने लगी। और मोहिनी के इस प्रबल आकर्षण में सारे दैत्य इतने मोहित हो गए थे कि उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा था कि अमृत पान सिर्फ देवता ही कर रहे हैं। पर राहु और केतु नामक दैत्य मोहिनी की इस चाल को समझ गए और वेश बदलकर देवताओं की पंक्ति में ही बैठ गए, और इस तरह उन्होंने भी अमृत पान कर लिया। वह अमृत उनके कंठ तक ही पहुंचा था कि भगवान विष्णु को उनके इस छल का पता चल गया। उन्होंने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से दोनों का सिर धड़ से अलग कर दिया, और इस तरह राहु केतु का शरीर तो अमर ना हो सका, लेकिन उन दोनों दैत्यों के सर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। शरीर से सिर अलग होते ही दोनों के रक्त की कुछ बूंदें नीचे धरती पर गिरी। मित्रों, कहा जाता है कि जिस स्थान पर राहु के रक्त की बूंदें गिरी वहीं से प्याज उगा, और जिस जगह पर केतु के रक्त की बूंदें गिरी वहां से लहसुन की उत्पत्ति हुई। अब चूंकि दोनों की रक्त बूंदों में अमृत भी था, इसीलिए प्याज और लहसुन के कई फायदे भी हैं, और ये दोनों कई रोगों से लड़ने में मदद भी करते हैं। पर इनकी उत्पत्ति राक्षसों के रक्त से हुई है, और आपने भी गौर किया होगा कि इन्हें खाने के बाद मुंह से अजीब सी गंध आती है, इसीलिए व्रत या पूजा वाले दिन इसको खाना गलत माना गया है। इसके अलावा आयुर्वेद भी प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन मानता है। दरअसल आयुर्वेद में भोजन यानी कि खाद्य पदार्थों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक में शांति, संयम और पवित्रता जैसे गुण आते हैं। राजसिक के अंतर्गत जुनून और अत्यधिक प्रसन्नता जैसे गुण, और वहीं तामसिक में घमंड, उत्तेजना और क्रोध जैसे गुण आते हैं। इसी के तहत प्याज और लहसुन को तामसिक प्रवृत्ति के भोजन के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। शास्त्रों के अनुसार प्याज और लहसुन जैसी सब्जियां जुनून, उत्तेजना और क्रोध जैसी भावनाओं में वृद्धि करती हैं, जिससे सच्चे मन से पूजा करने में रुकावट आ सकती है। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों में जो लोग व्रत नहीं भी रखते, उन्हें भी राजसिक और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए और केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए, ताकि नवरात्रि के इन पावन 9 दिनों के दौरान माँ देवी की पूजा और आराधना करने के लिए भक्त को आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी न पड़े। प्याज और लहसुन जैसी चीजें खाने के बाद शरीर में गर्मी बढ़ती है, जिससे मन में नाना प्रकार की इच्छाओं का जन्म होता है और मन भ्रमित हो सकता है। साथ ही ये शारदीय नवरात्रि का पर्व आमतौर पर अक्टूबर या फिर नवंबर महीने में आता है, और आप भी जानते हैं कि ये समय मौसम बदलने का होता है, और विज्ञान भी इस बात को मानता है कि ऋतुओं के इस संधि काल के दौरान शरीर की इम्यूनिटी पावर में कमी आती है, जिसके कारण भोजन पचने में परेशानी आ सकती है और सेहत बिगड़ सकती है। नवरात्रि के दिनों में जब सात्विक भोजन किया जाता है तो वह आसानी से पच जाता है और शरीर का पाचन तंत्र ठीक रहता है।
इसलिए भी इन दिनों में प्याज और लहसुन को भोजन में शामिल नहीं किया जाता। तो मित्रों, इसी के साथ खत्म होती है हमारी आज की ये वीडियो। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें।